आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के कुछ आगे के टॉपिक है। पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि ओरेस्टेट का प्रयोग है वो क्या होता है, मतलब ओरेस्टेट का प्रयोग किस लिए था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को है वो सिद्ध करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमें पता है विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है उसके बारे में हमारे को पता है। तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, तो पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखते हैं। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी का भी क्षेत्र अगर हमारे को सिद्ध करना होता है, किसी का भी क्षेत्र सिद्ध करना होता है तो पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, उसके क्षेत्र में जाना पड़ेगा ना। उसके क्षेत्र में जब तक जाएंगे नहीं तब तक हमारे की उसकी पावर कैसे पता चलेगी, नहीं पता चलेगा ना। तो इसका मतलब किसी का क्षेत्र चेक करना है, मतलब उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ पावर महसूस होगी और उसी पावर के आधार पर आप बता सकते हो कि उसका कितना है वो क्षेत्र है। तो यहाँ से हम परिभाषा लिखेंगे क्या कि किसी चुंबकीय, अब चुंबकीय क्षेत्र किसके परित होगा, चुंबक के परित होगा ना। तो जब तार के अंदर प्रवाहित हो रहा है तो वो वहां पर आ जाएगा। तो हम पहले चुंबक की बात करें यहाँ पर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, चुंबक वाले चुंबकीय क्षेत्र की। तो किसी चुंबक के परित हुए क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को ले जाने पर वे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है, कोई भी एक चुंबक होगी, ये चुंबक है, इसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र का कैसे पता चलेगा, जब मैं इसके पास में कोई चुंबकीय सुई लेकर आऊंगा, क्योंकि चुंबकीय सुई लेकर आऊंगा तो चुंबकीय सुई में क्या आएगा, विक्षेप आएगा, और विक्षेप आएगा तो हमारे को पता चल जाएगा यहाँ पर है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं बी से, किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित, जैसे विद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से करते हैं, वैसे यहाँ पर इसको बी से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब एम से प्रदर्शित यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको बी से वो प्रदर्शित करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की हमारे पास में परिभाषा आ गई। अब हम आगे देखो पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो उसको पढ़ते हैं गतिमान आवेश है। कोई भी आवेश अगर गतिशील है, तब उस प्रयोग की कौन सा बल लगता है। हमने पढ़ा है, देखो यहाँ पर जैसे विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है, कोई भी आवेश है, जैसे द्विध्रुव की बात करते हैं, यहाँ पर मान लो प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो हम क्या बोलते हैं, मान लो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, तो हम क्या बोलते हैं, इस क्यू आवेश पर क्या लगता है, एक बल लगता है। क्यू आवेश पर एक क्या लगेगा, आपका बल लगेगा, ठीक है। तो क्यू आवेश पर कौन लगाएगा बल, पहले बताओ लगाएगा कौन, क्यू आवेश पर बल लगेगा, ये विद्युत क्षेत्र लगाएगा बल, ठीक है। किस दिशा में लगाएगा, तो आपको मैंने बोल रखा है कि भाई जो भी प्लस होगा, जो धनावेश होगा, उस पर जो बल लगता है ना वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो इस साइड में वो क्या लगेगा, आपका बल लगेगा, कौन सा, कितना बल लगेगा, बल लगेगा F बराबर क्यू ई, बल क्या लगेगा आपका F बराबर क्यू ई बल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस पर लग रहा है ये बल, ये जो बल है वो किस पर लग रहा है, ये आवेश पर लग रहा है, किसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से। ये जो बल है वो आवेश पर लग रहा है विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो क्या आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है। अगर आवेश पर विद्युत क्षेत्र का बल लग सकता है तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र का बल क्यों नहीं लग सकता, लगेगा ना। तो ये तो हमारे को यहाँ पर करना है कि कोई भी आवेश अगर गतिमान है, और यहाँ पर ये भी गतिमान की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्थिर होगा ना तब तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा वहां पर, तो उस पर बल नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी गतिमान आवेश होगा तो उस गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल कितना लगता है उसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखो अगला टॉपिक है उसको हम करते हैं अभी। अगला टॉपिक है गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो गतिमान आवेश पर लगने वाला हमारे को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय बल है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मतलब मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा तभी तो यहाँ पर क्या लगेगा, बल लगेगा ना। तो एक मान लो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कोई आवेश है वो गति कर रहा है इस प्रकार से,
एक आवेश है वो गति कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है, एक आवेश है यहाँ पर Q आवेश मान लो, यहाँ पर Q आवेश है वो गति कर रहा है इस प्रकार से, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के मध्य वो कोण बना रहा है थीटा। देखो फिर समझाता हूं मैं आपको कि इस प्रकार से मानो एक चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ठीक है, बी वेक्टर इस प्रकार से, और एक आवेश है वो गति कर रहा है इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति नहीं कर रहा है, वो गति कर रहा है थोड़ा सा थीटा कोण पर, ठीक है, इस प्रकार से गति कर रहा है। ये इसका v है, ठीक है, वेग है इसका, मतलब जो आवेश है वो इस प्रकार से गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पर बल लगाएगा? तो बल तो जरूर लगेगा। अब उससे पहले हम यहाँ पर घटक ले लेते हैं, इस v के थीटा की दिशा में घटक क्या होगा? तो v के थीटा की दिशा में घटक होगा v cos थीटा, थीटा के विपरीत दिशा में घटक क्या होगा? थीटा के विपरीत दिशा में घटक होगा v sin थीटा। हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो इस पर बल लगेगा, इस आवेश पर जो बल लगेगा वो किस किस बात पर निर्भर करेगा? इस आवेश पर जो बल लगेगा वो किस किस बात पर निर्भर करेगा? जैसे जब कोई आवेश है वो आवेश पर विद्युत क्षेत्र लगता है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है, तब वहां पर जो बल है वो किस किस में निर्भर करता है? भाई F बराबर क्या होता है? QE। इसका मतलब F है वो समानुपाती होता है Q के, F है वो समानुपाती होता है E के। ये तो लिखते हैं भाई F समानुपाती हो Q के, F समानुपाती होगा E के, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये कौन सा बल लग रहा है? अभी क्योंकि विद्युत क्षेत्र, तो ये कौन सा बल लगा? आपका विद्युत बल होगा वहां पर, ठीक है। तो ये बल लग रहा है वो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, लेकिन जब इस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा तो वो किस किस बात में निर्भर करेगा? तो वो बात पर निर्भर करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर जो बल है, चुंबकीय बल है वो समानुपाती होगा, चुंबकीय बल है वो समानुपाती होगा उस आवेश के, मतलब जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। दूसरी बात यहाँ पर कि जो चुंबकीय बल है वो समानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र के। भाई सीधी सी बात है, जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में वो क्या लगेगा? बल लगेगा बल। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। अभी भी बात खत्म नहीं है, ऐसे नहीं कहा यहाँ पर सीधा लिख दो F बराबर QB, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि आवेश से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, यहाँ पर तो आवेश स्थिर था, तो यहाँ पर आवेश गति कर रहा है, तो गति करेगा तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा तो ऐसे थोड़ी है समान बल लगेगा। जब उसको विपरीत दिशा में जाएगा तो उसको वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा ना। इसका मतलब वेग पर भी डिपेंड करेगा। अब वेग के भी कौन से घटक पर डिपेंड करेगा? वेग के भी घटक पर जो v sin थीटा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि v cos थीटा तो b वेक्टर की दिशा में ही है। v cos थीटा तो क्या करेगा? देखिए घटकों का मतलब क्या रहता है, घटक यहाँ पर क्यों लेते हैं? v cos थीटा चाहता है, v cos थीटा चाहता है कि आवेश b वेक्टर की तरफ ही रहे, और v sin थीटा है वो क्या चाहता है कि b वेक्टर से दूर जाए। तो यहाँ पर जो ज्यादा निर्धारण है आवेश का वो कर रहा है v sin थीटा, ठीक है, मतलब v sin थीटा ही जो एक ऐसा घटक है जो इसको आवेश को पूरा घुमा रहा है यहाँ पर, ठीक है, आवेश को गति करवा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका चुंबकीय बल होगा वो समानुपाती होगा किसके? v sin थीटा के। किसको होगा? v sin थीटा के। ये तीन बात आपको ध्यान में, ये नई चीज ऐड हुई। क्यों ऐड हुई है? क्योंकि आवेश गति कर रहा है, और जब तक आवेश गति करेगा तभी वहां पर चुंबकीय बल लगेगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर ये था, यहाँ पर आवेश गति नहीं कर रहा तो यहाँ पर सीधा लिख दिया हमने F बराबर QE लिख दिया यहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो आगे, यहां से हम क्या लिख सकते हैं इन तीनों से कि F है वो क्या? F बराबर क्या होगा आपका? F है वो समानुपाती होगा किसके? Q B V sin थीटा के। यही होगा ना? F है वो समानुपाती होगा Q, यहां पर इसलिए लिख देते हैं इसको Q V B sin थीटा के। हो गया यहाँ पर। अब देखो जब भी समानुपाती चिन्ह रहेगा तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा, F बराबर क्या आएगा? K Q V B sin थीटा। माना K है वो आपका है K बराबर 1। और एक बात और ध्यान रखनी कि जब भी आवेश है वो क्या करेगा? गति करेगा, तो उस पर चुंबकीय बल तो लगेगा ही लगेगा, चुंबकीय बल तो लगेगा ही लगेगा, साथ में विद्युत जो बल है ना वो भी लगेगा। तो अभी हम क्या मान रहे हैं कि जो आपका विद्युत बल लग रहा है ना F बराबर QE, वो एक बार के लिए हम यहाँ पर इसको नहीं मान रहे, ठीक है, नगण्य मान रहे हैं, ऐसे मान लो यहाँ पर एक बार के लिए इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है। बल तो लगेगा, ये भी बल लगेगा, F बराबर QE है ना, वो भी आवेश पर बल लगेगा, और F बराबर ये जो ये निकाला ये भी बल लगेगा आवेश पर। मतलब आवेश पर दो बल लगते हैं, कौन कौन से? विद्युत क्षेत्र कारण विद्युत बल, चुंबकीय क्षेत्र कारण चुंबकीय बल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चुंबकीय बल है यहाँ पर। तो F बराबर ये आ गया, तो K बराबर मान लिया, K क्या है? नियतांक है, तो K बराबर मान लिया हमने क्या है? 1 है। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा? F बराबर जाएगा Q V B sin थीटा। अब हम इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं सदिश रूप में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर sin थीटा, तो sin थीटा में हम क्या लिखता है? सदिश रूप में क्या आता है? क्रॉस आता है ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मान लो अलग अलग कंडीशन लेते हैं।
क्या कंडीशन लेते हैं कि अगर थीटा हो इस वाले में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो अगर थीटा हो, यदि थीटा हो आपका 90 डिग्री, तो f बराबर कितना आएगा, f बराबर होता है QVB sin 90, sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1, इसका मतलब f कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, f मैक्सिमम QVB। कहने का मतलब क्या होगा कि जब आपका थीटा 90 होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से आवेश गति करेगा इस प्रकार से, तब उस आवेश पर सबसे ज्यादा चुंबकीय बल लगेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और जो आवेश है वो ऐसे गति करेगा, तब उस पर सबसे ज्यादा है वो क्या लगेगा, आपका चुंबकीय बल लगेगा। ये देख लेना हम यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन करते हैं कि यदि थीटा कितना हो आपका 0 डिग्री हो, तो f बराबर कितना होगा, f होगा 0। तो कहने का मतलब जब आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा ना, तब उस पर कोई बल ही नहीं लगेगा। जब आवेश है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, तब उस पर कोई भी बल है वो नहीं लगेगा। ये देखो, जबकि जब जो आपका आवेश होता था वो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में गति करता था, तब उसमें चाहे उसकी दिशा में, तब वहां पर बल तो लगता था ना, वहां पर वो बल आघूर्ण नहीं लगता था, बल तो लगता था वहां पर आवेश पर, ठीक है, बल आघूर्ण वगैरह वो उसमें नहीं था। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि अगर थीटा 0 डिग्री है, तब थीटा 0 डिग्री होने का मतलब जो आपका ये थीटा 0 मतलब वेग भी किस साइड में, बी वेक्टर की दिशा में, मतलब आवेश भी है वो बी वेक्टर की दिशा में गति कर रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि जो बल लगेगा वो इतना लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर थीटा हो 180 डिग्री, तो थीटा अगर 180 डिग्री हो तो क्या होगा, देखो तो f मैक्सिमम f बराबर कितना आएगा आपका, f बराबर आएगा QVB sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, इसका मतलब f क्या लगेगा आपका, f बराबर लगेगा माइनस का QVB, ये आपका क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और आवेश ऐसे गति कर रहा है, तब भी उस पर वो बल लगेगा। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट जो हमारी परिस्थितियां थी उनको हमने देख लिया। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो चुंबकीय बल होता है वो कौन कितना होता है आपका, f बराबर QVB sin थीटा है वो होता है। यहाँ पर एक नई चीज कौन सी ऐड हुई, V sin थीटा ऐड हुई यहाँ पर, V sin थीटा, और तो वैसे ही है ना, f बराबर Q की जगह Q, बस E की जगह क्या रख दिया, B रख दिया, ठीक है। और चूंकि आवेश गति कर रहा है और आवेश गति कर रहा है तो यहाँ पर v भी लिखना पड़ेगा, लेकिन v का कौन सा घटक, sin थीटा बल, तो क्या लिखोगे, v sin थीटा। यही आपका क्या होता है, ये चुंबकीय बल होता है, और ये कौन सा होता है, ये विद्युत बल होता है, ठीक है, जब भी आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर निकाल ली। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये तो पता चल गया कि भाई गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल है वो बराबर QVB ये होता है, QVB sin थीटा होता है। अब इसके मात्रक भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो मात्रक निकालते हैं। चलो, तो मात्रक निकालने के लिए देखो क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं sin थीटा वाले को, f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है QVB sin थीटा। यहाँ से अगर f मैक्सिमम की बात करूं, मतलब थीटा 90 हो, तब यहाँ पर f बराबर क्या आएगा आपका QVB। तो यहाँ से हमारे को किसका मात्रक चाहिए, मात्रक चाहिए हमारे को चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, ना कि बल का, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। जैसे f बराबर क्या होता है QE, तो यहाँ से E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q। तो यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है वो क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र का हम मात्रक लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम, देखते हैं ना। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने इस फॉर्मूले से निकाला, तो क्या यहाँ से भी हम चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखो B बराबर F/QV, ये होगा ना, यही चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इसमें क्या अंतर है, देखो B यहाँ पर E आ गया, यहाँ पर ऊपर B, यहाँ पर F, नीचे Q, लेकिन इसके साथ में एक ऐड क्या हो गया, V ऐड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो चुंबकीय बल लगता है वो आपका गतिमान आवेश पर ही लगता है, इस वजह से। अब यहाँ पर देखो हमारे को क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, मात्रक तो मात्रक है वो चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, B बराबर F का मात्रक क्या होगा, F का मात्रक होगा न्यूटन, F का मात्रक क्या होगा न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलम, इनटू V मतलब क्या है, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हम कूलम को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, तो B बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड बटा कूलम, भाई कूलम क्या आवेश का मात्रक है, और I बराबर क्या होता है Q/T। तो कूलम किसके बराबर होगा, देखो यहाँ से I का मात्रक एम्पियर बराबर कूलम बटा सेकंड, तो मतलब कूलम है वो एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर है। तो आप इस कूलम की जगह क्या रख सकते हो, एम्पियर इंटू सेकंड और इंटू मीटर, सेकंड कैंसिल, मतलब B बराबर क्या आ गया, न्यूटन बटा एम्पियर इंटू मीटर, और इसको बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने निकाल लिया, वहां पर न्यूटन प्रति कूलम होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा वो क्या होगा आपका, टेस्ला होगा। ये आपको बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
समझ गए होंगे आप कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। अब यहाँ पर आप एक टेस्ला की जो बोले वो यहाँ पर आप वो रिवर्स से लिख सकते हो यहाँ पर आसानी से। भाई यहाँ पर एक टेस्ला कब आएगा, जब यहाँ पर 1 न्यूटन होगा, चुंबकीय बल 1 न्यूटन लगे और धारा है वो कितनी हो, 1 एम्पियर हो, और ये क्या है एम मतलब एम क्या है यहाँ पर विस्थापन है, ठीक है। जब उसका विस्थापन कितना हो 1 मीटर हो, तब वहां पर लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, 1 टेस्ला होगा, ठीक है। 1 टेस्ला की परिभाषा क्या होगी, 1 टेस्ला की परिभाषा होगी कि जब कोई आवेश किसी मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि उस पर 1 न्यूटन चुंबकीय बल लगे और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर हो और उस आवेश का विस्थापन अगर 1 मीटर हो, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, 1 टेस्ला है वो होगा। तो ये आपको 1 टेस्ला की परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो जो 1 टेस्ला होता है ना, ये जो टेस्ला होता है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, लेकिन टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत क्या है, बड़ा मात्रक है। तो छोटे मात्रक को हमारे प्रयोग में लेना पड़ता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक होता है वो होता है गाउस। क्या होता है, गाउस। तो गाउस है वो चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, छोटा मात्रक है। तो 1 टेस्ला वो किसके बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है, ठीक है। 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गाउस है वो चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक है, टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर विमा क्या होगी, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा भी निकाल लेते हैं, विमा। तो विमा कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर पहले बल की विमा। बल क्या होता है आपका, पहले उसको लिख लो आप, इससे मात्रक में सबको अलग करो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो न्यूटन मतलब बल होगा। बल को क्या लिखते हैं हम, बल को लिखते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मतलब हम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस न्यूटन की जगह केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा, नीचे क्या है, नीचे आपका एम्पियर तो एम्पियर लिखेंगे, बट सॉरी इंटू क्या है, मीटर। तो ये मीटर लिख दिया मीटर। अब देखो मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये लो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका केजी बटा सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर। तो यहाँ से विमा क्या हो जाएगी आपके पास में, m1 L 0 T माइनस का 2 और A माइनस का 1 आ गया ना। m1 केजी है और L0 कोई मीटर नहीं है तो L0 आ गया, और T कितना है, सेकंड कितना है, 2 है, तो ऊपर चलेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। धारा कितनी है आपकी, मतलब एम्पियर कितना, 1 है, ऊपर गया तो कितना हो गया, माइनस का 1 है आ गया। तो ये हो गया हमारे गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हमने पढ़ ली, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक हमने पढ़ ली, चुंबकीय क्षेत्र की विमा हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से वो ध्यान में रखना है। और आपको सबको पता ही चल गया होगा कि जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसमें के तहत आपकी जो कक्षाएं हैं वो 21 जो सितंबर है उससे वो मतलब चालू हो जाएगी, मतलब स्कूल है वो खुल जाएगी। तो आपके लिए 21 जो सितंबर है उस तक आपको क्या करना है, आपकी जो ये क्लासें हैं 12th क्लास की जो क्लासें हैं उनको एक बार के लिए होल्ड किया जाता है। आपको क्या करना है, इतने समय के अंदर है जितने भी आपको चैप्टर बढ़वाए गए हैं, ठीक है, उन सब का आपको एक बार पढ़ना है। क्योंकि अभी तक आप है वो क्या कर रहे हो, केवल वीडियो देख रहे हो, और या फिर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर से आप है थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस करो, आपने पूरा अभी कॉन्सेप्ट सारे वो क्लियर नहीं हुए। तो आपका यही काम होगा कि आप यहाँ से जो इतना समय है आपको मिला है 15-20 दिन का, उसमें समय में आप है वो ज्यादा से ज्यादा जो अध्ययन है वो करो, सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करो। क्लियर नहीं होते तो आप डाउट पूछो, उसके डाउट का कोई जैसे साप्ताहिक या फिर 7 या 8 दिन जो जितने भी हमारे पास में डाउट आ जाएंगे कि इससे एक वीडियो बन जाएगा, तो फिर वीडियो भी बना दिया जाएगा और आपको तैयारी करनी है। और जिस दिन आपकी मतलब स्कूल लगेगी पहली बार, जैसे 21 जो आपका सितंबर है, तो वहाँ पर आपको वो क्या करेगा, सबसे पहले आते ही आपके ये जो दिन बढ़ा रखे हैं उन सब का वो आपका वो टेस्ट होगा। तो आपको उसके लिए भी वो अच्छे से तैयारी करनी है।